हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब आज अपनी अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे तो हट गए हैं, लेकिन जो बिगाड़ पैदा हुआ उसका तदारुक, उसका अजाला कैसे मुमकिन है? इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम दरमियान में ये मिस कर गए, आप इंट्रो में भी और हम भी, कि ये जो शिफ्ट आया है ये वो जावेद चौधरी साहब के जो लास्ट कॉलम है उसके बाद के, जिसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की तरफ से कहा गया, या जावेद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि हम पीछे हट गए थे, तो हम पीछे हट गए थे और हम इस वजह से हट गए थे। हालांकि वो एक फ़िक्रे से वो अब वो तरदीद आ गई है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने परसों भी एक बयान दिया इमरान खान साहब ने और कहा कि वो कितने फ़ख्र और तकब्बुर से बता रहे हैं, मान रहे हैं कि हटाया गया। हालांकि सिंपल सी बात है जो पहले दिन से हम कर रहे थे कि फ़ौज उनके पीछे से हट गई, इस्टेब्लिशमेंट हट गई और हवा का रुख देखकर बाप और MQM साथ छोड़ गई और इसके बाद उनकी हुकूमत ना रही। अब ये जो ये एक अलहदा टॉपिक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे कि PDM के या मुस्लिम लीग के जो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे थे या बैकडोर राब्ते कर रहे थे या लंबा एक पिंडी से लंदन तक की मुलाकातें थी, उनकी वजह क्या है। लेकिन ये इमरान खान का एक ये भी ज़हन में जो कुछ आइन शिकनी जो सलीम साफ़ी साहब की या सोहेल वड़ाई साहब की खुश फहमी और दोनों को या हकीकत हकायक पर आना, दोनों को अगर हम रखें तो इसकी बुनियादी वजह वो कॉलम बनाए जिसमें वो सामने आया बाजवा साहब का जावेद चौधरी साहब के जरिए। सर वजह कोई भी बनी हो, नहीं देखें सर, यहाँ पे पॉइंट ये है कि वजह कुछ भी बनी हो, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई लीडर इस तरह से, अच्छा सलीम साफ़ी साहब अग्री नहीं करे किसी चीज़ से, साफ़ी साहब आप बोलिए, फिर मैं सोहेल वड़ाई साहब के पास जाऊँ जवाब के लिए। मैं इसलिए इंतहाई अदब के साथ एग्री नहीं कर रहा कि कालम वालम की बात नहीं है। मसलन कालम में इससे पहले 4 महीने पहले सोहेल वड़ाई साहब हमारे एडिटर है, ये सारा किस्सा मैं लिख चुका था जो ईवान सदर में मुलाकात की थी। दूसरी बात, ये अधूरी बात है कि फौज पीछे हट गई। पूरी बात यह है कि उससे फौज इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, वो इलेक्शन में भी उसने इमरान खान को सपोर्ट किया और उसके मुखालिफिन को दबाया, और उसके बाद उनके मुखालिफिन को दबाती रही और इमरान खान की हुकूमत को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली सपोर्ट देती रही। तो उस वक्त फौज ने सिर्फ ये किया कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट थी वो विड्रा की। ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट किसी हुकूमत के लिए फौज का रोल बनता है तो वो उन्होंने विड्रा कर ली। तो साजिश तो बात की बात है। दूसरी बात ये है कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बयान नहीं था, जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने अपने 100 मोटो के लिए दलील ये बताई है कि इस अमरीकी साजिश के बयानिए को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर इमरान खान और सदर ने इस रियासत को 2 पिलर से महरूम कर दिया उस रात को, यानी एक मुक़न्निना और दूसरा एग्जीक्यूटिव। और उसमें तो कुछ भी हो सकता था, मार्शल लॉ भी लग सकता था, फौजी ट्रक भी इसलिए आ गए। ये मैं नहीं कहता, ये जजेस कहते हैं कि हम 100 मोटो आप जो फरमा रहे हैं अपनी जगह वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि गो के बहुत झूठ भी इसको मान लें, गो आप ये भी कह लें उन्होंने जानते बूझते हुए दिया, लेकिन सोहेल वड़ाई साहब का पॉइंट ये है कि फिर आप इस बयान की बुनियाद पर क्या कर सकते हैं सियासी लीडरों के खिलाफ? से महरूम करना, स्टेट को 2 पिलर से महरूम करना और जजेस के बकौल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उठाना, क्या ये मामूली जुर्म है? और क्या इसका अदलिया को बासपुर्स नहीं करना चाहिए? और क्या इस हुकूमत को इस बुनियाद पे अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज वो बंदा खुद भी मान गया कि जी अमरीकी साजिश नहीं थी। ठीक है सोहेल वड़ाई साहब। देखिए जी, गुजारिश ये है कि बुनियादी बात तो ये है कि क्या किसका बयानिया पॉपुलर रहा, किसकी बात को लोगों ने माना, किसकी बात जो है वो स्टैंड करती रही। तो बुनियादी तौर पर चाहे वो गलत था या सही था, इमरान खान के बयानियों को लोगों ने माना और उसका सबूत ये है बाय इलेक्शंस, उसका सबूत है मुख्तलिफ जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें इमरान खान जीता है। तो हमें भी तस्लीम करना चाहिए कि जो लोगों ने बयानिए को तस्लीम किया, अब अगर उसमें इमरान खान उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो हम उनकी नीयत पे क्यों शक करें।
हम उसकी बजाय ये क्यों ना समझे कि पहले उन्हें पूरी तरह बात का पता नहीं था और अब उन्हें बात का पता चला है तो उन्होंने अमेंड कर ली है। अब उन्हें क्या फायदा इससे मिलेगा? अब उनको अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि इतने बड़े जब लीडरान और खान साहब के स्टेचर के जब लीडरान इस तरह की बात करते हैं सर, तो उसके ना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब बेशक अनजाने में, मैं कहती हूँ, इस तरह की बात करें, डू यू थिंक ही शुड बी गिवन दैट एज? ना देखें उन्होंने किया क्या है, उन्होंने अमेरिका को इससे फारिग करके तो सारा बोझ जनरल बाजवा पे और फौज पे डाला है। तो बुनियादी तौर पर तो ये उन्हें सूट नहीं करता, उन्हें ये सूट ही नहीं करता था, लेकिन उन्होंने अगर ये चीज फाइंड आउट किया तो ये कह दिया। उन्हें क्या सूट करता है कि फौज से लड़ाई बढ़ाएं और फौज से मजीद इस चीज को करें? उन्हें वो सूट करता था बयानिया। अगर वो उनको ये एतराफ करना पड़ा है कि वो गलत था तो उन्हें वो सूट नहीं करता ये एतराफ करना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये एतराफ किया, तो इसकी तो दाद देनी चाहिए। अलीना, छोटी सी बात। अलीना, रीमा जी, जी आपके पास ही आई हूँ जी। एक छोटी सी बात, अगर हम बयानियों को सिर्फ इस बेसिस पे जज करें कि वो कितने पॉपुलर हैं, तो मोदी का भारत में जो एंटी मुस्लिम बयानिया है, कम्युनल बयानिया है, क्या उसको भी हम कहेंगे कि वो पॉपुलर है? मोदी जीतते चले जा रहे हैं इलेक्शंस, तो हमें उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि कितना नफरत अंगेज है, कितना जहरीला है, कितना नुकसान पहुंचाता है लोगों को, रिलेशनशिप्स को? सिर्फ पॉपुलैरिटी या इलेक्टोरल सक्सेस नहीं हो सकती वो यार्डस्टिक जिस पे हम बयानिए को जज करें। सबसे पहला होना चाहिए सच, दूसरा होना चाहिए उसका आपकी सोसाइटी पे, आपके लोगों पे असर, तीसरा होना चाहिए आपका पब्लिक इंटरेस्ट, आपकी रियासत का इंटरेस्ट। इन सब बुनियादों पे अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने झूठ भी बोला, जहर भी उन्होंने घोला, उन्होंने लोगों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगाए कि वो सब गद्दार हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, सबको नुकसान पहुंचाया। तो अभी भी अगर हम कहेंगे कि उनका बयानिया जीत गया, मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरीके से हम देखेंगे इस चीज को। इमरान खान साहब ने झूठ बोला और अब उनके पास कोई एविडेंस नहीं रह गया, उनको मानना पड़ा है उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने अब आगे देखना है कि अमेरिका के साथ इंटरेस्ट वापस बहाल करने, रिलेशनशिप बहाल करना है। अगर वो आगे पावर में आना चाहते हैं, अमेरिका के बगैर पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात फेस होती हैं। मंजूर पश्तीन और सर सोहेल साहब, मैं चाहती हूँ सोहेल साहब का आंसर हम ले ले। मेरे पास आप बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दे रहे हैं, बट मेरे पास वक्त बड़ा कम है। सोहेल साहब जवाब दीजिएगा। देखिए गुजारिश ये है कि पॉलिटिक्स और जो मोरालिटी है इसको हर वक्त मिक्स करना ठीक नहीं है। देखें, सवाल तो ये था कि जब इमरान खान को हटाया गया तो इमरान खान के पास क्या चॉइस थी कि वो कहते हैं जी मुझे बड़ा अच्छा हटाया गया है, बड़ी जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे हटा दिया। जाहिर है उन्होंने एक बयानिया लेना था, और उस वक्त साइफर जो था ये हकीकत है, सब मानते हैं साइफर आया तो उसको उन्होंने बुनियाद बना दिया, ज्यादा बढ़ा दिया होगा। लेकिन इसकी बुनियाद पर आप खुद ये मान रही हैं कि ये जुर्म नहीं है। जब जुर्म नहीं था तो वो अपना क्या पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने का हक भी नहीं है किसी को, तो उन्होंने पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया, उसका उन्हें फायदा हुआ, उसका सियासी तौर पर पॉलिटिकल चाल थी। अगर पॉलिटिकली के लिए एक्सप्लॉइट किया तो अलीना, रीमा चलिए अलीना, चलिए अलीना, मैं सिर्फ ये कहूंगी, मैं इससे एग्री नहीं करती। सिर्फ जुर्म एक नई चीज होती है, आप वैसे भी बहुत सी चीजें होती हैं। झूठ एक पूरी सोसाइटी को, आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी सोसाइटी, अपने सपोर्टर्स को, अवाम को लगा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो बस एक कन्वीनियंस थी हमारे लिए। मेरी नजर में ये उस पार्टी और उनके लीडर के बारे में बहुत कुछ हमें बताता है कि वो अपनी सियासत के लिए मुल्क को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देंगे। नहीं, मैंने इस हद तक जाते हुए तो लीना फ्रैंकली किसी को नहीं देखा। अभी हम, मुझे नहीं पता इस पे सवाल कर रहे हैं कि नहीं, IMF डील को सैबोटाज करने के लिए उन्होंने और उनकी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। इवेंचुअली एक वक्त आता है, मुल्क नहीं रहेगा तो सियासत भी नहीं रहेगी। लेकिन ये बात शायद इमरान खान साहब को समझ किस पे आएगा हुकूमत के खात्मे का, इस पे जरा सोचे। मैं आज एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं मुस्तकबिल की पेशनगोइयां नहीं करता, लेकिन ये मुझसे याद रखे थे कि पहले अमेरिका, फिर जनरल बाजवा जब रिटायर हो गए वो, इसके बाद कुछ और लोग जब रिटायर होंगे उनके नाम आएंगे, और आखिर में जाके आप याद रख लीजिए ये मेरी बात कि इमरान खान साहब कहेंगे कि मेरी हुकूमत उन लोगों ने ख़त्म की थी जिन्होंने गड़ियाँ चोरी की थी या बेची थी।
सोहेल साहब, वैसे ये भी कह सकते थे खान साहब, अगर उनको कोई बयानिया ही चाहिए था सर, कि ये जो सारे के सारे पीडीएम वाले थे इन्होंने साजिश की, अमेरिका तक क्यों बात ले गए? हम उनके एडवाइजर्स क्यों बने? वो जो भी हाँ वैसे ये भी है वैसे ट्रू। सोहेल साहब, अगर इस तरह सियासतदानों को पोस्टमार्टम शुरू कर दिया कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, किसका बयानिया सच है, तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, असल गलती उन्होंने की थी, उन्होंने इमरान खान को तख्लीक किया, उनके लिए मुखालिफिन को दबाया, उनके लिए जुडिशरी मीडिया ने सबको इस्तेमाल किया, उनको वजीर आजम बनवाया, फिर उनकी हुकूमत को जो इदारों की गलतियां हैं वो उनके सर, लेकिन जो जहां पर गलत है पॉलिटिशियंस, उनका हिसाब भी तो होना चाहिए सोहेल साहब। जो इस वक्त जनरल बाजवा साहब और उनके साथियों के साथ हो रहा है। अच्छा सोहेल साहब, फांसी दे दे, फांसी दे दे उन्हें। सुहेल वहीद साहब, हम सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने गलत किया, आप फांसी तक पहुंच गए, लेकिन आप ये तस्लीम नहीं कर रहे कि उन्होंने गलत किया। आप कह रहे, अच्छा नहीं, सोहेल साहब ने ये कहा है, नहीं सोहेल साहब ने ये कहा है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलिए अब उन्होंने कर लिया, अब कर क्या सकते हैं? मैंने तो कहा कि झूठ बोला, लेकिन झूठ बोला। आपने कहा नहीं, शायद उन्हें मालूम ही नहीं था, आपने कहा शायद उन्हें मालूम नहीं था। मैंने कहा अभी सिर्फ दे दे, चलो दे दे, चले हम सोहेल वड़ाइच साहब की राय का एहतराम कर लेते हैं। हम कहते हैं मेजॉरिटी की है राय। भट्टी साहब, आप कंक्लूडिंग आर्गुमेंट देना चाहेंगे? उसमें ठीक है, का क्या रोल था, जनरल पेस का क्या रोल था, इतना तो इमरान खान सच बोले ना। निकाले जाने की बात करते हैं, लाए जाने की बात नहीं करते, उस हवाले से तो सच बोले। ये तो बड़े क्यूट है खान साहब, ये तो बड़े क्यूट है खान साहब। वैसे वो कहते ना, किसी ने बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलना भी शर होता है, तो मेरा ख्याल खान साहब उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। भट्टी साहब जी। मैडम शेख सर, आप मैडम शेख प्रोग्राम क्लोज करने लगे हो, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? पॉलिटिशियंस को एज देना चाहिए इतना? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि देना चाहिए। इन पे ये हमें लीड करते हैं, इन पर इखलाकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये इनको लोग फॉलो करते हैं ये, और फिर जो मुल्क के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ हो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैडम शेख, किसी दिन, मैं आखिरी 2 जुमले बोलना चाहूँगा, किसी दिन ये भी डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ, मलक अहमद, पिंडी से लंदन मुलाकातें, और शाहिद खाकान अब्बासी क्यों नाराज़ हुए, और जावेद चौधरी साहब ने क्या लिखा और उसके पीछे क्या था, और इमरान खान ने ये क्यों। यकीनन भट्टी साहब, हम रोज सियासत के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, आप जब चाहें इसको ऐड कर सकते हैं। आज का सवाल मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी, बल्कि आज का शो मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपनाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अमरीकी साजिश का, जिससे आज वो फिर गए हैं, उसने नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है मुल्क को, न सिर्फ सियासत को बल्कि बहुत सारे इदारों को और पाकिस्तान को इन जनरल। तो इसके ऊपर सलीम साफ़ी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसका अदालत को नोटिस लेना चाहिए। बाकी दोनों, भट्टी साहब और रीमा, ये समझते हैं कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट, कम अज़ कम ज़रूर होनी चाहिए। सोहेल वड़ाइच साहब का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है हमारे पैनल के ऊपर। वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि खान साहब को आज एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और अब खान साहब को बाकी भी सच बोल देना चाहिए। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि अगर वो अपनी माजी की गलतियों का इतराफ़ करते हैं, उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर इतना उनको मार्जिन होना चाहिए।